Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Today we are going to start our chapter number 12 from book 2 part 2, and that is hitchhiking across the Sahara. Sahara is a desert. ठीक है, इस डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल. दैट इज़ इन नॉर्थ अफ्रीका, दैट इज़ ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. एंड हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा हैज़ बीन रिटन बाय G.F. Lamb. G.F. Lamb is the author of this piece of writing, and we see that what is meant by hitchhiking. Hitchhiking क्या है बेटे? हिच हाइकिंग जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. हिच हाइकिंग मीन्स ट्रेवल बाय गेटिंग फ्री लिफ्ट्स इन पासिंग व्हीकल्स. ट्रेवलिंग बाय गेटिंग या ट्रेवल बाय गेटिंग फ्री लिफ्ट्स इन पासिंग व्हीकल्स, यानी लिफ्ट लेकर मुख्तलिफ सवारियों में सफ़र करना और सफ़र पे निकलना, किसी दूर दराज सफ़र पे जाना, लिफ्ट के ज़रिए से वो सफ़र तय करना, उसे हिच हाइकिंग कहा जाएगा. और ट्रैवलर कौन है इसमें? ट्रैवलर इज़ द रॉबर्ट क्रिस्टोफर. रॉबर्ट क्रिस्टोफर इसमें ट्रैवलर है, और हमें क्या बताया जा रहा है? हमें एक एडवेंचर बताई जा रही है रॉबर्ट क्रिस्टोफर की, कि एक्चुअली हिज मदर यूज्ड टू थ्रेटन हिम इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय, एंड व्हेनेवर ही हैपेंड टू मेक मिसचीव्स, his mother used to threaten, stepmother or foster mother threatened him to send him to Timbuktu. Timbuktu was a far off land in Africa, और अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका में बहुत बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. और कहा जाता है कि अगर कोई जिन जो है, कोई भूत अगर इंग्लैंड को उठाकर, ग्रेट ब्रिटेन को उठाकर उस सहारा के, उस सहरा जिसका नाम सहारा डेजर्ट है, उसमें रख दे, तो इंग्लैंड को तलाश करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा. ठीक है जी, इतना बड़ा इसकी विड्थ जो है वो बताई गई, इतना चौड़ा, इतना बड़ा ये सहरा है. तो इसकी जो मदर है, फोस्टर मदर, इसको डराया करती थी शरारतों पर बच्चे को, रॉबर्ट क्रिस्टोफर को, कि अगर तुम शरारतें करोगे तो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी. तो टिम्बकटू जो है उसी सहारा का एक हिस्सा है, उसी सहारा के एक बिल्कुल लास्ट एक टाउन है. तो वहाँ तक पहुँचने की एक वॉन्डर लस्ट तो इसमें थी ही. इसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था रॉबर्ट क्रिस्टोफर को. तो इसका एक डिज़ायर था, ख्वाहिश थी कि वो सहारा नामी डेजर्ट जो है वो देखे और ट्रैवलिंग करे वहाँ पर और टिम्बकटू तक पहुँचे. तो देखते हैं कि ट्रैवलर जो है वो आपका है रॉबर्ट क्रिस्टोफर, और हिच हाइकिंग कर रहा है, ट्रैवल बाय गेटिंग फ्री लिफ्ट्स इन पासिंग व्हीकल्स. फ्री लिफ्ट लेकर वो सफ़र कर रहा है. तो इसमें हमें क्या बताया गया है इस लेसन के अंदर? वास्टनेस ऑफ सहारा. बिल्कुल स्टार्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें बताया गया है सहारा जो है ये किस किस्म का डेजर्ट है. इसमें कहीं के ट्राइब्स भी आबाद हैं, छोटे छोटे टाउन्स बिखरे हुए हैं, लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, और यहाँ पर मुख्तलिफ अरब ट्राइब्स जो हैं, खाना बदोश कबीले जो हैं वो भी घूमते फिरते नज़र आते हैं. और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आपको वेजिटेशन, यहाँ का मौसम और यहाँ जो ऑयल वेल्स हैं उनके बारे में बताया गया है. तो वास्टनेस ऑफ सहारा जो इसके बारे में हमें बताया गया है पहले. फिर लेसन में बताया गया कि क्रिस्टोफर्स डिज़ायर टू क्रॉस इट. क्रिस्टोफर जो है इसका डिज़ायर क्या है, इसकी ख्वाहिश क्या है? टू क्रॉस इट, कि वो इस सहारा को क्रॉस करेगा, इस सहारा में से जाएगा और कैसे हिच हाइकिंग के ज़रिए से सफ़र करेगा. तो क्रिस्टोफर्स डिज़ायर टू क्रॉस इट, वो इसे क्रॉस करना चाहता है. अच्छा, वो अपने सफ़र का आगाज़, ये मैंने आपको बता दिया कि उसकी फोस्टर मदर उसको थ्रेट करती थी. ये बहुत शरारती बच्चा था और इसको कहा जाता था कि अगर बहुत शरारतें करोगे तो तुम्हें टिम्बकटू भेज दिया जाएगा. और बजाय इसके कि ये बच्चा खौफजदा होता, ही डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी और कीन डिज़ायर टू सी दैट फार ऑफ लैंड, डेजर्ट. तो उसके जहन में एक सहारा डेजर्ट देखने की ख्वाहिश पैदा हुई. उसने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? बोसाडा. ये साथ साथ जो भी टाउन्स आएंगे, आप अपनी हर टाउन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपने वो टाउन से उसको हाईलाइट करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देखते जाना है. बोसाडा जो है वो पोर्ट ऑफ सहारा कहलाता है. पोर्ट ऑफ सहारा, द सहारा और द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पोर्ट. इसे सहरा की बंदरगाह कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है. किसे? बोसादा को. बोसादा वो गया सबसे पहले, और उसके बाद गाडाया वो पहुंचा है. और गाडाया की स्पेशलिटी, वहाँ की खसूसियत क्या थी, वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या नज़र आती हैं? न्यूमेरस एंड स्टिकर फ्लाइज. ये एक ऐसा इलाका था गाडाया जहाँ मक्खियाँ बेशुमार थीं कि खाने के दौरान भी लगता था
कि खाने के साथ ही वो पेट में चले जाएंगी, इतनी ज़्यादा लातादाद थी। और बच्चों के चेहरे जो थे वो ढके हुए थे मक्खियों से, मास्क लगता था कि उन्होंने चढ़ा रखे हैं। तो न्यूमेरस एंड स्टिकियर फ्लाइज थी वहाँ पर। फिर गाजाया के बाद वो थर्ड नंबर पे कहाँ पहुँचते हैं? एल्गोलिया। एल्गोलिया क्या है? अ फैसिनेटिंग टाउन, अ ट्रू ओएसिस, एक नखलिस्तान था with shady trees and swimming pools. It contained or there was plenty of water. पानी की बड़ी बहुतायत थी वहाँ पर, स्विमिंग पूल्स थे, शेडी ट्रीज थे। कहाँ पर? एल्गोलिया में। और आपको अक्सर सवाल आ जाता है राइट अ नोट ऑन एल्गोलिया। तो ये टाउन भी उसको सहारा नामी डेजर्ट में, इस टाउन से भी उसका गुजर हुआ, यहाँ पर उसका ठहरना हुआ। इसके बाद वो इन सलहा चला गया है। इन सलहा जो है ये क्या है? इन सलहा अ डेजर्ट एरिया कवर्ड विद सैंड। ये एक ऐसा इलाका है जो कि सैंड कवर्ड है और सैंड इंक्रोच कर रही है, यहाँ पर इंट्रूड कर रही है। और ये ये देखें, आ जाता है सवाल कि व्हाट इज़ गिव अ कंट्रास्ट बिटवीन इंसलहा एंड एल्गोलिया। एल्गोलिया और इंसलहा का कंट्रास्ट आपको आ जाता है। और कंट्रास्ट क्या है? एल्गोलिया जो है वो ओएसिस है और वहाँ पर क्या है? शेडी ट्रीज हैं और वहाँ पर स्विमिंग पूल्स हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर है। जबकि इंसलहा ये डेजर्ट एरिया, डेजर्ट लाइक एरिया है और सैंड स्टॉर्म्स है यहाँ पर, और इट इज़ इंटायरली कवर्ड विद सैंड। तो इसके बाद इंसलहा ठहरने के बाद वो पहुँचा टैमरसेट। टैमरसेट जो है लैंड ऑफ टॉरिज पीपल। टॉरिज एक कबीले का नाम है। टॉरिज कबीले के लोग जो हैं वो टैमरसेट में आबाद थे। और वहाँ पर एक फ्रेंच मैन मीटिंग विद अ प्रोफेसर, एक फ्रेंच प्रोफेसर था क्लॉड बेलंगरनन, उससे क्रिस्टोफर की मुलाकात बहुत अच्छी रहती है। ठीक है जी। और टॉरिज कबीले के लोगों को वो प्रोफेसर पढ़ना लिखना सिखाता था। ठीक है, पढ़ना लिखना सिखा रहा था और उनके कबीले में ही ठहरा हुआ था। फिर टैमरसेट के बाद वो पहुंचता है किडाल। किडाल क्या है? ए लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। एक मुश्किल तरीन वादी है, मुश्किल तरीन सफ़र है, सहराई सफ़र है, वादी तो नहीं कह सकते, ये सहराई सफ़र है मुश्किल तरीन, और लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ है। और यहाँ पर क्या है? वाटर वेल्स जो है वो बिल्कुल बोन ड्राई है और यहाँ पर जो है कदम कदम पर उनका डेथ से सामना रहा है। फिर वो बिलाखिर पहुँच जाता है टिम्बकटू, जो कि इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। क्या है जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन? और जब ये सारा सहारा देख चुका, टिम्बकटू पहुंच चुका क्रिस्टोफर, तो उसके जहन में डिज़ायर पैदा हुआ है कि मज़ीद कुछ और भी देखता जाए सहारा में। तो इन बेंगरेट एक आखिरी मकाम था, एक आखिरी जगह थी जहाँ उसने विज़िट किया और जहाँ वो ठहरा और वहाँ उसे मौत और हयात की कशमकश से गुजरना पड़ा। और ये कहाँ है? इन द मिड ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के मिड में एक जगह है इन बेंगरेट। तो वहाँ पर इसके साथ क्या क्या हादसात हुए और क्या क्या नागहानी मसाइल से, आफात से इसको गुजरना पड़ा, वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है रॉबर्ट क्रिस्टोफर का, बहुत लेंथी लेसन है और इसको बहुत डिटेल्ड बयान किया गया है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। मुख्तलिफ़ जगहों के आपको महसूस होगा आप मुख्तलिफ़ जगहों की सैर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह जो कि रियली एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ पर वहाँ की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है जी। तो हम इस लेसन का आगाज़ करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। वास्टनेस ऑफ सहारा बयान की जा रही है, क्रिस्टोफर का डिज़ायर टू क्रॉस द सहारा वो सादा गया है। उसके बाद गाजाया, एल्गोलिया, इंसलहा, टैमरसेट, किडाल, फिर फाइनल डेस्टिनेशन टिम्बकटू। मज़ीद कुछ देखने की ख्वाहिश थी उसके दिल में, तो इन बेंगरेट। ये सारे जो मकामात हैं ये आपके मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में साथ साथ आते जाएंगे, इनको आप हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक है बेटे, तो लेसन का हम आगाज़ करते हैं। हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। इफ़ अ ग्रेट, बेटे मुझे ये मिटाना पड़ेगा, अगर आपने नोट करना है तो इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं क्योंकि फिर मुझे आपको वर्ड्स मीनिंग भी लिख कर देना है। जी बेटा, इफ़ अ जाइंट वर टू पिक इंग्लैंड अप एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, अगर किसी जिन को इंग्लैंड उठाना पड़े और उठाकर सहारा नामी डेजर्ट के अंदर कहीं रखना पड़े तो वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क टू फाइंड इट। क्वाइट अ टास्क मतलब क्या होता है? हार्ड टू फाइंड। हार्ड टू फाइंड होता है बामुश्किल मिलना। तो हमें इंग्लैंड जो है वो सहारा में, इतने बड़े डेजर्ट में नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। द फुल सहारा एरिया स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्या होगा? एक्सपेंडिंग, EXPANDING। एक्सपेंडिंग होता है फैला हुआ। ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका की जितनी चौड़ाई है ना, बस उस चौड़ाई तक की पूरा सहरा जो है फैला हुआ है। इज़ मैनी टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और
जो अजीम बरतानिया की सल्तनत है, हुकूमत है, सल्तनत है, एम्पायर है, उससे कई गुना बड़ा है। ठीक है बेटे, तो ये आपको आपके साथ इसमें बड़ी अहम चीज़ जो है वो शेयर की जा रही है। गिव एन आइडिया ऑफ द साइज़ ऑफ सहारा। ठीक है, हाउ डज़ इट कंपेयर विद इंग्लैंड। तो गिव एन आइडिया ऑफ द साइज़ ऑफ सहारा। इफ़ अ जाइंट वर टू कीप इंग्लैंड anywhere in the Sahara, it would be a task, it would be very difficult or hard, it would be very difficult task to find it out। ठीक है, तो इस कहा गया है कि बहुत मुश्किल होगा किसी जिन के लिए भी इसको ट्रेस आउट करना, इतना बड़ा है ये सहारा नामी डेजर्ट। तो बेटे मैं यहाँ पर आपको मीनिंग्स जो हैं वो लिख के दे रही हूँ। ये साथ सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मज़ीद आपको मैं ये बताते जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर। ठीक है जी, चलो हम वर्ड्स अब लिखना शुरू करते हैं। ये आप उसी में अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाएंगे, सब चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी, ये सब चीज़ें बुक के अंदर मौजूद हैं। बेटे आपके पास जो इसमें वर्ड आया था वो ये था क्वाइट अ टास्क। क्वाइट अ टास्क, क्वाइट अ टास्क का मतलब हार्ड टू फाइंड, इट मीन्स हार्ड टू फाइंड, तलाश करना, मुश्किल हो जाना। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड आया था स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग क्या होता है? स्प्रेडिंग, फैला हुआ। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग। तो हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, इसके बाद सेकंड की तरफ आते हैं। अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक, जाइगेंटिक क्या होता है? ह्यूज। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मीन ह्यूज। एनॉर्मस, एनॉर्मस बहुत बड़ा। तो बताया जा रहा है अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया इज मेनली, मेनली क्या होता है? बेसिकली, चीफली, बुनियादी तौर पर अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो इस सहरा का जो एक बड़ा हिस्सा है वो किसके कंट्रोल में है? ये तब उस वक्त की बात की जा रही है जब ये लेसन लिखा गया। तो इसका बड़ा हिस्सा जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में है। वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनेथ क्या होगा? अंडर द सैंड हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस। लेकिन रेत के नीचे जो अभी तेल के कुओं की दरियाफ्त हुई है हाल ही में, उससे काफ़ी जो है वो चेंजेस इस एरिया में, इस सैंडी एरिया में, रेत ज़्यादा इलाके में, रेत वाले इलाके में काफ़ी चेंजेस, तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बीनेथ द सैंड देयर इज़ डिस्कवरी ऑफ ऑयल। But less than 3 years ago, most of the area had for countless, countless कहते हैं numberless, लातादाद, years, consisted of immense, immense क्या होगा? vast, immense, immense mean vast, बहुत वसी, बहुत बड़ा। जी बेटा, stretches, stretches यहाँ होगा areas, stretches mean areas। जी नेक्स्ट देखते हैं बैरन सैंड। इंटेंसली क्या होगा? एक्सट्रीमली, इंटेंसली, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, हॉट ड्यूरिंग द डे। जी हमें क्या बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 साल से भी कम का अरसा है, उससे पहले की बात की जा रही है कि बहुत सालों तक इसका जो बड़ा हिस्सा था, सहारा नामी डेजर्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो बंजर इलाकों पर मुश्तमिल था। इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे, और दिन में ये जो बैरन एरिया है, सैंडी एरिया है, कैसा था? इंटेंसली हॉट, यहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ती थी। विथ फ्यू वाटर वेल्स, बहुत कम पानी के कुएँ थे यहाँ पर। एंड लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन क्या होता है? ग्रीनरी, ग्रीनरी, और सब्ज़ा जो है वो बहुत कम था। Large parts were almost uninhabited, uninhabited क्या होगा? uninhabited, unpopulated, unpopulated, गैर गुंजान आबाद, आबादी का ना होना। तो हमें एक नई चीज़ पता चल रही है कि लार्ज पार्ट्स पर ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेटेड, बड़ा हिस्सा गैर आबाद था, आबादी ना होने को थी। इन अदर पार्ट्स देयर वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स
वेरी वाइडली स्कैटर्ड। स्कैटर्ड क्या होता है? डिस्पर्स्ड, बिखरे हुए। स्कैटर्ड, डिस्पर्स, DISPERSED, बिखरे हुए। ठीक है, तो मज़ीद वाइडली स्कैटर्ड एंड ओकेजनल। ओकेजनल क्या होता है? इनफ्रीक्वेंट, कभी कभार, समटाइम्स। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मीन रोमिंग, ROAMING, रोमिंग। ट्राइब्स ऑफ अरब्स एंड बर्बर। बर्बर एक अरब कबीले का नाम है, अरब कबीले को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि सब्ज़ा ना होने के बराबर था, पानी के कुएँ नहीं थे, और बड़ा हिस्सा जो था यहाँ का गैर आबाद था। और इसके अलावा क्या है कि कुछ टाउन्स थे इन अदर पार्ट्स, सहरा के दूसरे हिस्सों में कुछ हमें क्या नज़र आते हैं, कुछ हिस्सों में टाउन्स नज़र आते हैं, कस्बे नज़र आते हैं, जो कि स्कैटर्ड थे, डिस्पर्स थे, दूर दूर बिखरे हुए थे। और कभी कभार जो थे हमें यहाँ पर कुछ ट्राइब्स, बर्बर कबीले, अरब कबीले, खाना बदोश कबीले जो है जिप्सिस, घूमते फिरते इन सहराओं में नज़र आते थे। ठीक है, तो बेटा ये आप देख रहे हैं किसकी कंडीशन पढ़ रहे हैं? सहारा की कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो मज़ीद देखते हैं बेटे। हार्डली क्या होगा? स्कार्सली। ये सारे वो वर्ड हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। हार्डली, स्कार्सली, SCARCELY, बामुश्किल। द लैंड वन वुड थिंक इन विच टू गो हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग क्या होगा? टू ट्रेवल बाय टेकिंग और गेटिंग लिफ्ट थ्रू पासिंग व्हीकल्स, कि गुजरती हुई गाड़ियों से लिफ्ट लेके सफ़र करना। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर लिफ्ट लेके सफ़र करने का तसव्वुर ही बहुत मुश्किल है, मुहाल है। येट दिस वॉज जस्ट द mode of travel, type of travel that Robert Christopher, a young American, decided to adopt in Sahara crossing, which he began in 1956. 1956 में रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने इसी किस्म का एक सफ़र करने का फ़ैसला किया। एक अमेरिकन था, नौजवान, 1956 में उसने फ़ैसला किया कि यही हिच हाइकिंग को अडॉप्ट किया जाए, लिफ्ट ली जाए और सहरा को क्रॉस किया जाए, इसका सफ़र किया जाए। जी, उसके सफ़र का देखते हैं आगाज़। When he was a child, जब वो बच्चा था, every time he was naughty, तो बहुत शरारती किया करता था। His foster mother कौन होती है? Who act as parents or guardian of a child, a mother who is not real mother. Foster mother is not a real mother who acts as a parent or guardian of a child. ठीक है जी, रज़ाई माँ कहते हैं उसको उर्दू में, रज़ाई माँ। ठीक है जी। हिज फोस्टर मदर यूज टू थ्रेटन क्या होगा? वॉर्न, WARN, वॉर्न होता है खबरदार करना। टू सेंड हिम टू टिम्बकटू, उसकी जो रज़ाई माँ थी ना, जब वो शरारतें करता था तो उसको वॉर्न करती थी कि मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी शरारतें करने की वजह से। एन एंशिएंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका, ये जो फ्रांसीसी तसल्लुत में जो अफ्रीका का हिस्सा था, वहाँ पर एक एंशेंट पुराना शहर टिम्बकटू था सहारा में, सहारा नामी डेजर्ट में, तो वहाँ भेजने की थ्रेट किया करती थी। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग क्या होगा बेटा? अलार्मिंग, टेरिफाइंग, फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, डराना, धमकाना, टेरिफाइंग। तो हमें क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम द आइडिया अराउज्ड मीन इवोक, पैदा होना, डेवलप, अराउज्ड, इवोक, डेवलप। तो बजाय इसके कि वो बच्चा डरता है इस बात से कि मुझे टिम्बकटू भेज देंगे, उसके अंदर एक इरादा पैदा हुआ, एक डिज़ायर पैदा हुआ। इन हिम अ कीन डिज़ायर, कीन क्या होगा? ईगर, बहुत ही पुरशौक एक उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस, कि वो इस दूर दराज की जगह को देखे। तो वो टिम्बकटू को देखने की ख्वाहिश रखे हुए था। तो बाय द टाइम ही वॉज अ यंग मैन, ही वॉज फर्मली होता है स्ट्रॉन्गली, STRONGLY, ग्रिप्ड क्या होगा? क्लच, CLUTCHED, ग्रिप्ड बाय द वॉन्डरलस्ट। वॉन्डरलस्ट क्या कहते हैं? वॉन्डरलस्ट, अर्ज, वॉन्डरलस्ट, अर्ज टू ट्रैवल। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसमें वॉन्डरलस्ट, घूमने फिरने की ख्वाहिश जो है क्रिस्टोफर में पैदा हुई। ठीक है जी, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि
बजाय इसके कि वो डर जाता, सॉरी, बाय द टाइम जब वो नौजवान हुआ तो उसमें ये बात जड़ पकड़ती गई, मजबूती से उसके जहन में ये तारी हो गया कि वो ट्रैवल करेगा, सफ़र करेगा, इस सायरा को देखेगा। His first adventure was to go around the world at the cost of $80, about 28 pounds। तो उसका फर्स्ट एडवेंचर क्या था क्रिस्टोफर का कि $80 के साथ उसने टू गो राउंड द वर्ल्ड के दुनिया का एक सफ़र करेगा हिच हाइकिंग के साथ। उसका पहला वाला एडवेंचर ये था टू गो राउंड द वर्ल्ड एट द कॉस्ट ऑफ $80, अबाउट 28 पाउंड। 28 पाउंड क्या होगा? पाउंड इज़ द ब्रिटिश करेंसी, ठीक है। तो 28 पाउंड या $80 में उसका इरादा था कि वो दुनिया का सफ़र करेगा। ये उसका पहली ख्वाहिश रही। आफ्टर दिस ही डिटरमिन्ड दैट हिज नेक्स्ट जर्नी शुड बी टू ट्रैवल राइट अक्रॉस द सहारा फ्राम अल्जायर्स। दूसरी ख्वाहिश उसकी ये थी कि वो सहारा नामी डेजर्ट को क्रॉस करेगा, इतना बड़ा डेजर्ट, और वो उसको क्रॉस करेगा फ्रॉम एल्जायर के मकाम से, ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका की शमाली साहिल पर एल्जायर के मकाम से टू टिम्बकटू, और टिम्बकटू तक वो जाएगा। एल्जायर से अपना सफ़र टिम्बकटू तक लेकर चलेगा, विच इज़ नियर द रिवर नाइजर इन द एक्सट्रीम ऑफ साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट। तो बेटा टिम्बकटू कहाँ है? टिम्बकटू कहा गया है कि वो विच इज़ नियर द रिवर नाइजर, दरियाए नाइजर के किनारे, इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, इस अजीम सहरा के इंतहाई जनूब में है। तो यहाँ ये सारा क्रॉस करने का, टिम्बकटू तक पहुँचने का किसका इरादा है? एक अज़्म क्या कहेंगे कि पुरअज़्म है क्रिस्टोफर वहाँ जाने के लिए। द ट्रांस सहारा जर्नी, ट्रांस सहारा क्या होगा? ट्रांस सहारा, इट मीन्स अक्रॉस द सहारा, सहारा को अबूर करने का, अक्रॉस द सहारा। द ट्रांस सहारा जर्नी बिगेन एट अ लिटिल टाउन बुसाडा। तो उसके सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? एक छोटे से टाउन से किया जिसका नाम बुसाडा है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये फर्स्ट टाउन आया उसका रास्ते में। नोन टू द नेटिव, नेटिव मतलब लोकल, इलाकाई लोग, लोकल, एज द पोर्ट ऑफ द सहारा, पोर्ट बंदरगाह। तो सहारा, तो वहाँ के लोग जो लोकल लोग थे वो कहते थे कि जो सहारा नामी डेजर्ट है उसकी बंदरगाह क्या है? बुसाडा नामी इलाका। फॉर इट इज़ हियर दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स, और डेजर्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको सवाल आ सकता है, राइट अ नोट ऑन बुसाडा, ठीक है। वाई इज़ इट कॉल्ड द पोर्ट ऑफ सहारा? क्यों? बिकॉज द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, डेजर्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड दैट अ डेजर्ट ट्रक वॉज लीविंग फॉर द साउथ शॉर्टली होगा इन अ शॉर्ट टाइम। क्रिस्टोफर को ये पता चला कि साउथ की जानिब जल्द ही एक ट्रक जो है वो जाने वाला है। एंड ही अरेंज विद द ड्राइवर टू बी गिवन अ लिफ्ट एज फार एज इट वेंट, और उसने ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि जहाँ तक जा रहे हो मुझे वहाँ तक लिफ्ट ही दे दो। द कंडीशन, अब कंडीशन कैसी है जनाब उस ट्रक की जिसमें ये बैठा है? द कंडीशंस फॉर एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग होता है पेनफुल, एगोनाइजिंग PAINFUL, पेनफुल। सिचुएशन बहुत ही तकलीफदेह थी, कंडीशन। 3 men, ड्राइवर, ग्रीसर एंड पैसेंजर, सैट साइड बाई साइड इन फ्रंट सीट। तो तीनों अफराद, जिसमें ड्राइवर है, जिसमें ट्रैवलर है, और जिसमें ग्रीसर कौन है? टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन, कंडक्टर है उसके साथ टेक्नीशियन। तो ये तीनों बैठे हुए हैं साथ साथ। ट्रैवलिंग एट अ बियर होगा ओनली 32 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में 32 किलोमीटर का आहिस्ता सफ़र तय हो रहा है उस ट्रक में। वाइल द टेम्परेचर रोज इंक्रीज्ड स्टेडली, क्या होगा? कंटिन्यूली क्या होता है? मुसलसल, टेम्परेचर, गर्मी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। इन 2 hours अ फ्लास्क ऑफ कोल्ड वाटर बिकेम हॉट इनफ टू मेक टी। 2 घंटे में जो ठंडे पानी की बोतल थी वो इतनी गर्म हो गई कि वो फ्लास्क का बॉटल, तो वाटर बॉटल जो है वो इतनी गर्म हो गई कि उससे चाय बनाई जा सकती थी। ठीक है जी, ये सफ़र का आगाज़ कहाँ हो रहा है? बुसादा की जानिब। प्रेजेंटली क्या होगा? शॉर्टली, थोड़ी ही देर में। अ फास्ट मूविंग वेपन करियर ओवरटुक, रीच्ड होगा पहुंच जाना। जल्द ही एक बड़ा तेज़ रफ्तार और वेपन करियर जिसमें असला पड़ा हुआ था वो ट्रक जो है उन तक पहुंच गया। ठीक है, दूसरा ट्रक पहुंच गया रास्ते में। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट, क्रिस्टोफर ने इसको रोका। एंड बेग क्या होता है? BEG, बेग में रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट इन चार्ज टू रिलीव क्या होगा?
टू गिव कम्फर्ट, सहूलत देना, आराम देना। तो उसने जनाब दरख्वास्त की लेफ्टिनेंट से, क्रिस्टोफर ने, फ्रॉम द मिजरी क्या होता है? डिस्कम्फर्ट तकलीफ़ ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ एट 20 माइल्स एन आवर, कि 1 घंटे में जब 20 माइल्स आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय हो रहा है और मौत, लगता है कि मौत के शिकंजे में वो जा रहा था, तो उसने दरख्वास्त की लेफ्टिनेंट से कि मुझे इस तकलीफ़ से निजात दें कि सुस्त रफ्तारी से सफ़र हो रहा है और मैं मौत की तरफ धकेला जा रहा हूँ। ठीक है जी। और सफ़र कैसे हो रहा है? 1 आवर में 20 माइल्स सुस्त रफ्तारी से सफ़र हो रहा है। तो लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, इंडिकेटेड, मैंशनड। तो लेफ्टिनेंट ने क्या जवाब दिया? दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस क्या होगा? रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स, कवानीन। फोरबेड का मतलब क्या होता है? डिसअलाउ क्या होता है? मना करना, रोकना। द कैरिंग ऑफ सिविलियंस कौन होते हैं? नॉन मिलिट्री पीपल, मतलब पीपल हु आर हैविंग नो, दे आर नॉट रिलेटेड टू मिलिट्री, पीपल नॉट रिलेटेड टू मिलिट्री, नॉन मिलिट्री पीपल, नॉन मिलिट्री सिविलियन, नॉन मिलिट्री पीपल। तो बेटे लेफ्टिनेंट ने ये कहा कि मिलिट्री के जो रेगुलेशंस है, कवानीन है, वो सख्ती से कहते हैं, डिसअलाउ करते हैं, इस बात की परमिशन नहीं देते हैं कि सिविलियंस को ले जाया जाए। क्रिस्टोफर रिप्लाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट क्या होता है? लाइसेंस, LICENCE, लाइसेंस फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री, गिविंग हिम परमिशन टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीगन। फ्रेंच फॉरेन लीगन क्या, ये क्या है? फ्रेंच फॉरेन लीजन जो है ये मिलिट्री फोर्स, फ्रेंच मिलिट्री फोर्स है। अब क्रिस्टोफर ने लेफ्टिनेंट को एक परमिट दिखाया, एक उसको ऑथोराइजेशन मिली थी, एक इजाज़तनामा मिला था वजारत जंग की तरफ से, वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से, कि वो फ्रेंच मिलिट्री फोर्स के साथ, फ्रेंच फॉरेन लीजन के साथ, फ्रेंच मिलिट्री इलीट मिलिट्री फोर्स है। फ्रेंच फॉरेन लीजन क्या है? इलीट मिलिट्री फोर्स। तो उसके साथ वो जा सकता है अपने कोई आर्टिकल के लिए, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, वो आर्मी की मदद भी ले सकता है, आर्मी के ट्रक्स में भी जा सकता है। ठीक है। द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉन, कैंसल्ड, CANCELLED, बट फॉर्चुनेटली, लकीली, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर एंड सी द कैंसल स्टैम्प। अच्छा, क्रिस्टोफर को एक इजाज़तनामा दिया था फ्रेंच फॉरेन लीजन ने, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर ने, कि वो आर्मी के साथ सफ़र कर सकता है किसी आर्टिकल के लिए, मटेरियल इकट्ठा करने के हवाले से। तो वो स्टैम्प जो है ना वो कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट ने जब वो इजाज़तनामा देखा है तो उसको पलट के नहीं देखा जिस पे कैंसल्ड वाली स्टैम्प लगी हुई थी। ठीक है, यानी उसने क्रिस्टोफर को अपने साथ बिठा लिया। तो हम देखते हैं, ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गाजाया। तो ये जनाब इसके लिए बेहतर हो गया, वो कैंसलेशन वाली स्टैम्प जो है उस पर नज़र नहीं पड़ी लेफ्टिनेंट की, उसने पेपर टर्न करके नहीं देखा, लिहाजा इसको साथ ले लिया। अब ये कहाँ पहुँचा? ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गाडाया नामी कस्बे में पहुँच गया। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, एक आम सा ये डेजर्ट सिटी था। एक्सेप्ट एट द फ्लाइज आर इवन मोर न्यूमरस क्या होता है? ग्रेट इन नंबर होगा, बड़ी तादाद में होना। एंड स्टिकियर क्या होता है? इडहेरेंट, स्टिकियर चिपकने वाली, स्टिकियर, इडहेरेंट, गम्ड, GUMMED, गम्ड, इनहेरेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या थी? मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत चिपकने वाली मक्खियाँ थी, जैसे कि कहीं और नज़र नहीं आती। एनीथिंग दैट हैज़ द रिमोटेस्ट क्या होगा? ज़रा भर, स्लाइटेस्ट, SLIGHTEST। रिलेशन विद फूड, क्रिस्टोफर स्टेट्स का मतलब सेज, कहना। इस कॉन्स्टेंटली होगा, कॉन्टिन्यूली, मुसलसल, एंड कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज, कि हर वो चीज़ जिसका खाने से ताल्लुक़ था, खाने वाली हर चीज़ कॉन्स्टेंटली, मुसलसल जो है मक्खियों से ढकी हुई थी। दे हैव नो हेजिटेशन, रिलक्टेंस, हिचकचाहट, रिलक्टेंस, इन फॉलोइंग द फूड राइट इन टू योर माउथ। और मक्खियाँ जो थी खुराक के ज़रिए, आपके मुंह के ज़रिए से वो मैदे में उतर जाती थी। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट क्या होता है? वॉचफुल, केयरफुल, मोहतात होना। अंटिल ईच माउथफुल वॉज सेफली बिहाइंड माई टीथ, और जब तक मेरे दांतों के पीछे तक
लुक में पहुंच ना जाते, मैं बड़ी एहतियात करता कि कोई मक्खी ना चले जाए। आई सॉ मैनी चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट्स बट आई गॉट ओनली अ वेग क्या होता है? अनक्लियर, गैर वाजे आइडिया ऑफ व्हाट दे लुक लाइक, फॉर दे ऑल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइस। मास्क होता है कवर। तो बच्चे मैंने गलियों में देखे, लेकिन बड़ा गैर वाजे धुंधला सा आइडिया हुआ कि इनकी शक्लें कैसी होंगी। उनकी शक्लें नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि फ्लाइज मास्क, मक्खियों के निकाब ने उनको चेहरों को बच्चों के ढांप रखा था। इतनी बहुतात में मक्खियाँ थी। कहाँ थी? गाडाया में थी। He was able to continue his hitchhike to the south in a leisurely manner. Leisurely क्या होगा? Relaxed. तो बड़े ही इत्मीनान के साथ जनूब की जानिब वो अपना सफ़र जारी रखने के काबिल रहा। That was so typical of the desert. Typical क्या होगा? Normal, average. और डेजर्ट में एवरेज ऐसे ही होता है कि बड़े रिलैक्स्ड सफ़र जो है वो जारी रहा। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ ट्रक ड्यू टू लीव एट वंस फॉर एल्गोलिया। अब गाडाया से उसको पता चला है कि एक और ट्रक जो है आगे जाने वाला है। अब किस कस्बे में जाना है? एल्गोलिया। दिस ट्रक वॉज अ न्यू एंड पावरफुल वन। ये ट्रक पावरफुल था, बड़ा था, नया था, एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, पिन्स एंड नीडल्स, स्विंग मशीन्स, पॉट्स एंड पैंस का बर्तन, एंड यूटेंसिल्स, मशीन पार्ट्स। इट वेट 10 टन्स। इसमें इस ट्रक के अंदर क्या चीज़ें थी? हम देखते हैं पिन्स हैं, नीडल्स हैं, सुइयाँ हैं, पिने हैं, स्विंग मशीन्स हैं, बर्तन रखे हुए हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, और इसका वेट कितना है? 10 टन्स। फॉर अबाउट 10 miles आउटसाइड द टाउन द रोड कंटिन्यूड। टाउन से बाहर तकरीबन 10 मील तक रोड बना हुआ था। रोड पे सफ़र जारी रहा। देन इट स्टॉप्ड। फिर वो रोड ख़त्म हो गया, सहरा शुरू हो गया। द रूट ले अक्रॉस एंड अपेरेंटली होगा एविडेंटली, वाज़े तौर पर एविडेंटली। ट्रैकलेस क्या होगा? हैविंग नो रोड्स, हैविंग नो ट्रैक्स। डेजर्ट अब क्या था? वाज़े तौर पर सामने लकोदक सहरा था जो ट्रैकलेस था, जिसमें ट्रैक्स नहीं थे, रोड नहीं थे। Nonetheless, however, the driver named Hentout picked his way with uncanny skill. Uncanny, strange. Uncanny का मतलब होगा strange। लेकिन हमारा जो ड्राइवर था हेंटूट, उसने बहुत ही अजीब तरीके से महारत से अपने ट्रक का सफ़र जो है वहाँ पर जारी रखा। ठीक है बेटे, यहाँ तक आज आपका काम कंप्लीट हुआ। एंड योर पीरियड नाउ, योर लेक्चर नाउ कम्स टू एन एंड, एंड वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच बेटे। अल्लाह हाफिज़।